नेम ऑफ कैटाइन इज रिटन बिफोर एन आई। जब भी तुम देखोगे कैटाइन है एनाइन है, पहले किसका नाम लिखोगे? कैटाइन का। रूल नंबर 2 लिगेंड के रिलेटेड है। लिगेंड में सबसे पहले देखो न्यूट्रल लिगेंड की कोई एग्जांपल देखो। न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे वाटर को कैसे बोलते हो? एक्वा। और NH3 को अमाइन। इसी तरह NO को नाइट्रोसाइल, ये स्पेशल नेम है। CO को कार्बोनाइल। देखो देखो PPH3, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, फॉस्फेट साल्ट ये बेंजीनिंग, 3 बेंजीनिंग फॉस्फेट के साथ अटैच होती है। और फॉस्फेट लॉन पेयर डोनर होता है यहाँ पर। इसका इफेक्ट नेम क्या है? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। CH2 NH2 CH2 NH2 इसको क्या बोलते हैं? EN से अक्सर रिप्रेजेंट किया होता है। आयुर्वेद नेम इसका क्या बनेगा? इथेन 1,2 डाई अमीन। एक और देखो CH3NH2 इसका इफेक्ट नेम क्या होता है? मिथाइल अमाइन। डबल एम नहीं लगाओगे, डबल एम बस इधर लगना है अमोनिया के लिए, जब न्यूट्रल लिगेंड लिख लिए होगे तुम। अब कुछ एनाइनिक लिगेंड की बात कर लेते हैं। एनाइनिक लिगेंड्स, इसके लिए तुमने ये करना है, लिख लो एंडिंग विद आइड को तुमने क्या कर देना है? आइड को आइडो में कन्वर्ट कर देना है। जैसे इसको क्या बोलते हो? हैलाइड। इसको बोलते हो हैलाइड, तो इसको क्या कह दोगे? हैलाइडो। इसका नाम क्या लिख दोगे? हैलाइडो। हेड्राइड हेड्राइडो। इसी तरह हाइड्रोक्सिलाइन को क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी नो। CO2 2 नेगेटिव सुपर पर ऑक्साइडो बोलोगे इसे। सुपर ऑक्साइडो भी क्या होता है? O2 1 नेगेटिव सुपर ऑक्साइडो। नेगेटिव इसको क्या बोलोगे? अमाइडो आई से। इसको क्या बोलोगे? साइनाइडो। या अगर एंडिंग विथ आइट को तुम क्या कर दोगे? आइटो। और एट को क्या कर दोगे? एटो। उसकी एग्जांपल भी देखो। जैसे मान लो NO2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हो? नाइट्राइटो। नाइट्राइटो एन। अरे ये क्या है? एम्फिडेंट लिगेंड है, 2 साइड ऑफ डोनेशन है इसके पास, 2 जगह से नॉन पेयर। अगर NO2 अगर मान लो N से डोनेट कर रहा है, इसको लिखोगे नाइट्राइटो N। और अगर मान लो ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है, तो इसको क्या लिखोगे? नाइट्राइटो ही लिखोगे, नाइट्राइटो ओ लिखोगे। जैसे इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोजन सल्फाइट। सल्फाइट को क्या कर दोगे? IT को आइटो कर दोगे, सल्फाइट सल्फाइट हो जाएगा। SO3 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलोगे? सल्फाइट को सल्फाइटो कर दोगे, IT को आइटो कर दोगे। और एग्जांपल देखो कोई, जैसे C2O4 2 नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सालेट। ऑक्सालेट हो जाएगा। CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो। कार्बोनेटो। और SO4 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलोगे? सल्फेटो। अब मान लो कुछ कैटाइनिक लिगेंड देख लो, उनमें क्या करोगे? कैटाइनिक लिगेंड बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। कैटाइनिक लिगेंड्स जैसे मान लो NO2 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हो तुम? नाइट्रोनियम। और NO पॉजिटिव, इसको क्या बोलोगे? नाइट्रोसोनियम। ये नाम याद कर लेना। और हाइड्राजीन को हाइड्राजीनियम बन जाएगा। इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मेजर मेजर एग्जांपल लिख रखी हैं।
सेकंड रूल हो गया लिगेंड के रिलेटेड। अब तीसरा रूल देखो, प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट, ये थर्ड रूल है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड। जैसे मान लो क्रोमियम H2 3 क्लोराइड, इसका नाम मैं किस तरह लिखूंगा, ट्राई एक्वा, और ट्राई क्लोराइडो लिखूंगा, पूरा नाम नहीं लिख रहा, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट मैं समझा रहा हूं। आप पॉइंट नंबर 4 लिखो। पॉइंट नंबर 4 क्या है, if the name of ligand contains क्या, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, अगर लिगेंड के नाम में प्रीफिक्स आ जाए, we use bis, tris, हेक्सा या टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस एसेट्रा। जैसे मान लो कोई भी मेटल है, उसके साथ लगा है PPH3, अब मैं इसका नाम क्या है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है, ऐसे ही है ना। इसके लिगेंड नेम में तो ऑलरेडी प्रीफिक्स है ट्राई, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट में लिखूंगा और शुरू में लगाऊंगा ट्रिस, ट्राई की जगह क्या लगाऊंगा, ट्रिस। अगर अगर अब है रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिटन जस्ट आफ्टर नेमिंग ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल लिख देता हूं, या आयन भी हो सकता है कोई, कि इसमें रोमन में लिखना है, रोमन में और ब्रैकेट जिसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो FeCN6, अब +1 तो इधर क्या आएगा -4, क्योंकि 4 पोटेशियम लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, एनायनिक पार्ट है, तो सेंट्रल मेटल को कितना लिखूंगा, फेरेट। ये रूल अभी आगे देखेंगे, बी रूल यही देखो, इसके रिस्पेक्ट से देखो, ये पैरेंथेसिस और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, निकाल के देख लो, x + -6 × 1 = -4x आ जाएगा 2। रूल नंबर 6 है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। जैसे मैं कुछ मेटल लिख देता हूँ इधर, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बोरॉन, एल्यूमिनियम। अगर मान लो ये मेटल आए और कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, तो क्रोमियम को सिंपल लिख दोगे क्रोमियम, मैंगनीज को सिंपल लिख दोगे मैंगनीज, इसी तरह आयरन को आयरन लिख दोगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट, निकल को निकल, एंड कॉपर को कॉपर, जिंक को जिंक लिख दोगे, बोरॉन को बोरॉन, और एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम लिख दोगे। ये तो हो गया जो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए एनायनिक, यदि नेगेटिव चार्ज हो कॉम्प्लेक्स पर, तो तुम क्रोमियम को क्रोमेट लिखोगे, और मैंगनीज को मैंगनेट, फेरेट, आयरन को क्या लिखोगे, फेरेट, और कोबाल्ट को कोबाल्टेट, निकल को निकलेट, ना देखने बस, कॉपर को कॉपरेट, यू से लिखना है, और जिंक को जिंकेट, इसी तरह बोरॉन को बोरेट, और एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट। अब कुछ और कंपाउंड्स हैं, जैसे प्लेडियम को क्या लिखोगे, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल होगा तो प्लेडियम का सिंपल नाम लिखोगे प्लेडियम, और प्लेटिनम का सिंपल नाम लिखोगे प्लेटिनम, अगर क्या हो, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल हो। और सिल्वर को सिल्वर लिख दोगे सिंपल, गोल्ड को गोल्ड लिख दोगे, मर्चरी को मर्चरी, टाइटेनियम को टाइटेनियम लिख दोगे टाइटेनियम। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हुआ तो प्लेडियम को लिखोगे पैलाडेट, और प्लेटिनम को प्लेटिनेट। ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स जब एनायनिक हो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो सिंपल नाम है, जब कॉम्प्लेक्स हो कैटायनिक या न्यूट्रल। और सिल्वर को क्या लिखोगे, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और गोल्ड को ओरेट, मर्करी को मर्क्यूरेट,
एंड टाइटेनियम को टाइटानेट लिखोगे। अब रूल खत्म हो गए हैं, अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज देखेंगे, बस 3 ही देखेंगे। अब ये 3 एमसीक्यूज देख लो प्रैक्टिस के लिए, इससे तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। रूल नंबर 1 क्या था कि नेम ऑफ कैटाइन इज रिटन बिफोर एनाइन। क्लोराइड पे क्या चार्ज होता है -1, तो इस पे क्या आएगा +3 क्योंकि 3 क्लोरीन लगा रखे हैं। तो रूल नंबर 1 था नेम ऑफ कैटाइन इज रिटन बिफोर एनाइन, तो वही अप्लाई करूंगा, पहले कैटाइनिक पार्ट का नाम लिखूंगा और कैटाइनिक पार्ट में पहले लिगेंड का नाम लिखूंगा फिर सेंट्रल मेटल का लिखूंगा। जैसे इधर 2 लिगेंड है, एक्वा और अमाइन। अब मैं अल्फाबेटिकली देखूंगा कौन सा लेटर पहले आ रहा है, इसमें तो ए दोनों पहले आ रहे हैं तो मैं दूसरा लेटर देखूंगा, तो एम पहले आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। स्पेस नहीं डालनी, स्पेस नहीं डालनी भैया, लिगेंड में स्पेस नहीं डालनी। उसके बाद क्या आएगा क्रोमियम, क्रोमियम और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, ऐसे तुम्हें दिख भी रहा है कि +3 है, लेकिन देख लो x +3 × 0 +3 × 0, क्योंकि इन पे ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इन पे तो 0 चार्ज होगा, प्लस -1 × 3 = 0, तो क्या बन जाएगा x = 3 आ जाएगा। तो क्रोमियम पैरेंथेसिस में रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। अब तुमने देनी है स्पेस, स्पेस देकर तुम्हें लिखना है कैटाइन का नाम। कैटाइन लिखा, उसके बाद एनिन का नाम लिखने से पहले स्पेस तो हो गए, तो क्या लिखोगे यहाँ पे क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड ना लिख देना भैया, लिगेंड थोड़ी है। अगला देखो -2 होता है सल्फेट पे, तो इस पे क्या होगा +3। ये तुम क्रॉस कर भी देखते हो, क्रॉस करके भी देख सकते हो। तो पहले कैटाइन का नाम लिखने लगा हूँ और पहले लिगेंड का नाम लिखूंगा। कौन सा लिगेंड है यहाँ पर, ये रूल नंबर 6 याद करो, स्पेशल केस है। क्या लिखूंगा ट्रिस, उसके बाद इसका नाम इथेन 1,2 डाइअमीन और फिर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन रहा है, तुम्हें दिख रहा है +3 है, लेकिन करके देख लेते हैं x × 2 × 0 = 3, तो x = 3 आ जाएगा। ऐसे तुम देख के भी कर सकते हो 3 और फिर लिख दोगे, स्पेस देकर लिख दोगे, एनाइन का नाम सल्फेट लिख दोगे। थर्ड देखो, कुछ कैटाइन और एनाइन तुमने याद कर रखने हैं, जैसे सिल्वर पे क्या होता है +1 चार्ज होता है, +1 -1, और कॉपर पे +2 -2 होता है। इस पे क्या आएगा +1, इस पे -1, तो कैसे नाम लिखूंगा, पहले कैटाइन का लिखूंगा, वही रिपीट हो रहा है, पहले कैटाइन का नाम लिखना है और कैटाइन में भी पहले लिगेंड का नाम लिखना है फिर सेंट्रल एटम का लिखना है। लिगेंड ये लिख के लिखूंगा डाई अमाइन, सिल्वर लिखूंगा या अर्जेंटेट लिखूंगा, अरे कैटाइनिक है, कैटाइनिक और न्यूट्रल के केस में तो सिंपल नाम लिखना होता है, डाई अमाइन सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा, निकालना तुम्हें मैंने दिखा दिया कितना निकालना है। अब स्पेस देख रहे हैं, इनका नाम लिखूंगा डाई, कैपिटल नहीं करना भैया, कैपिटल एक दफा करना है, फिर ना लिगेंड को कैपिटल करना है, ना ही लिगेंड में स्पेस लेनी है, और ना ही इसका नाम कैपिटल में लिखना है। डाई साइनाइडो, साइनाइडो अर्जेंटेट, ये याद रखना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 ही बन रहा है। निकाल के देख सकते हो तुम, इसको एक्स रख लो -2 और होल चार्ज -1, तो 1 निकलेगा चांस। अरे ये देखना, यहाँ पर ब्रैकेट आनी है, यहाँ पर ब्रैकेट, क्योंकि नेम ब्रैकेट में लिखते हैं और बाय उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, ये स्पेशल केस ऑफ प्रीफिक्स था। अगर यहाँ पे 3 है तो हमने ट्रिस लिख दिया, अगर 4 होता तो टेट्रा किस लिखते, 5 होता तो पेंटा किस लिखते। इसको भी साफ करके लिख दूं ताकि नजर तो अच्छी तरह आए आपको। डायसायनाइडो, डायसायनाइडो अर्जेंटेट था ये, अब तो सही दिख रहा है ना अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या था 1। स्पेस दे रखी है यहाँ पे कैटाइन और एनाइन के दरमियान।